हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है मनी एंड मनी सप्लाई। ये पूरा चैप्टर है तुम्हारे सामने, बारी बारी इन सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सभी टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले आइए ज़रा देख लेते हैं कि चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। चैप्टर का नाम है मनी एंड मनी सप्लाई। देखते हैं मनी का क्या मतलब है और मनी सप्लाई का क्या मतलब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मनी। तो बच्चों, किसी भी ऐसी चीज़ को मनी बोलेंगे जो हमें चार काम करके दे। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा टूल जो हमें ये चार काम करके देगा ना, उस इंस्ट्रूमेंट को मनी बोल दूंगा। सर क्या चार में से तीन करे तो चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। चारों के चारों काम करके देने पड़ेंगे। अगर चारों में से एक भी काम ना करके दे पाए वो इंस्ट्रूमेंट, तो उसको मनी नहीं बोलूंगा मैं। फॉर एनीथिंग टू बी कॉल्ड एज मनी, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स। कौन कौन सी चीज़ें हैं ये, आइए बारी बारी से भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला काम है जी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या है? जो चीज़ तेरे पास है वो मेरे पास आ जाए, जो चीज़ मेरे पास है वो तेरे पास चली जाए। इसको मैं क्या बोलता हूँ? एक्सचेंज बोलता हूँ। सो फॉर एनीथिंग टू बी कॉल्ड एज मनी, इट मस्ट फैसिलिटेट दिस ट्रांजैक्शन ऑफ एक्सचेंज। अगर मनी कहलाना है तो इस एक्सचेंज के अंदर क्या करनी पड़ेगी? हेल्प करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपये का नोट है। क्या इस 2000 के नोट को मैं मनी बोल सकता हूँ? इस 2000 के नोट को मनी तभी बोल सकता हूँ अगर ये 2000 का नोट मुझे ये चारों काम करके दे दे। अगर इस नोट ने चारों के चारों काम कर दिए तो ये मनी है, नहीं तो नहीं है। एक एक काम को बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या बोला? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठंड का मौसम है, जैकेट चाहिए। अब ये जैकेट किसके पास है? दुकानदार के पास। और तुम्हारे पास क्या है? ये 2000 का नोट। तो तुम मुझे बताओ कि अगर ये 2000 का नोट मैं दुकानदार को दूं तो क्या ये दुकानदार जैकेट मुझको दे देगा? हाँ बिल्कुल। 2000 का नोट मेरा था, वो दुकानदार का हो गया। जैकेट दुकानदार के पास थी, वो मेरी हो गई। इसी को तो एक्सचेंज बोलता हूं। तो ये 2000 का नोट इज फैसिलिटेटिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ एक्सचेंज, तो इसको मैं मनी बोल सकता हूं। ध्यान देना, मैंने कहा इसको मनी बोल सकता हूं, बोल नहीं रहा हूं। रीजन बिंग अभी तीन काम बाकी हैं, अभी तो एक ही करके दिया है। अगर बाकी तीन भी करके दे दे तो ये मनी है। दूसरा काम देखते हैं। दूसरा काम है जी स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि आज जमा करके रखूं, आज बचा के रखूं ताकि फ्यूचर में यूज कर सकूं। स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स सेविंग समथिंग एट प्रेजेंट सो दैट इट्स वैल्यू कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। तो क्या तुम 2000 रुपए के नोट को आज सेव करके रख सकते हो? बैंक में सेव करना है, बैंक में सेव करो। घर की तिजोरी में बंद करके रखना है, तिजोरी में बंद करो। क्या 2000 रुपए का नोट, 2000 रुपए के नोट की जो वैल्यू है उसको तुम आज स्टोर करके रख सकते हो ताकि उसकी वैल्यू को फ्यूचर में यूज कर सको? हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। तो मतलब ये मुझे दूसरा काम भी करके दे रहा है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है सेविंग द वैल्यू इन प्रेजेंट सो दैट इट कैन बी यूज्ड एट सम टाइम इन फ्यूचर। अगले काम की बात करते हैं। अगला काम है मेजर ऑफ वैल्यू। कहता अगर मुझे किसी भी चीज की वैल्यू मेजरमेंट करनी है ना, वो मनी की टर्म में करता हूं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक घर है, तुमसे पूछो भाई अपने घर कितने का बेचोगे? तुम बोलोगे इस घर की वैल्यू 2 करोड़ रुपए है। क्या बोला? इस घर की वैल्यू, इस घर की वैल्यू 2 करोड़ रुपए है। अब तुमने अपने घर की वैल्यू की मेजरमेंट किस में करी? 2 करोड़ रुपए। रुपए मेरे पास क्या? मनी है। तो मनी मुझे हर चीज की वैल्यू की मेजरमेंट करने में हेल्प करता है। सुई से लेकर रॉकेट तक हर एक चीज की वैल्यू मेजरमेंट किस टर्म्स के अंदर होगी? किसकी टर्म में होगी? मनी की टर्म में होगी। सो मेजर ऑफ वैल्यू मींस मनी इज द कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग। हर एक चीज की वैल्यू को मेजर करने की कॉमन यूनिट हमारे पास क्या है? मनी है। चाहे तुम्हें गधा बेचना है चाहे घोड़ा बेचना है, दोनों की वैल्यूएशन किसके अंदर होगी? मनी के अंदर होगी। हर एक चीज की वैल्यूएशन करने के लिए मेरे पास एक यूनिट है, उस एक यूनिट को मैं क्या बोलता हूं? मनी बोलता हूं। तो अगर किसी चीज को मनी कहलाना है तो उसको मुझे वैल्यू मेजर करने में हेल्प करना पड़ेगा। अगर वो वैल्यू मेजर करने में हेल्प नहीं करती तो वो मनी नहीं है। आखिरी काम देखते हैं। आखिरी काम है अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। बच्चों, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। जो मनी है वो फ्यूचर पेमेंट को अंडरटेक करने में हेल्प करती है। फ्यूचर पेमेंट का मतलब क्या है कि आज पैसे लिया किसी और से उधार विद द प्रॉमिस टू रिटर्न बैक टू हिम इन फ्यूचर। तो ये किसी से लोन लेना
या फिर किसी को लोन देना, ये सारी मेरी क्या होती है, डेफर्ड पेमेंट के अंदर आता है। किसी से उधार पे सामान लेना या फिर किसी को उधार पे सामान देना, ये सारा मेरा किसके अंदर आता है, डेफर्ड पेमेंट के अंदर आता है। तो ये डेफर्ड पेमेंट करने में हेल्प कौन करता है, मनी करता है। तो कोई भी चीज़ अगर ये 4 काम करके दे उसको मैं क्या बोलता हूँ, मनी बोलता हूँ। कौन कौन से 4 काम, एक बार फटाफट दोबारा से बता दो। पहला काम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा काम स्टोर ऑफ वैल्यू, अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। ये चारों काम अच्छे से समझ लो, ये चारों काम अच्छे से याद कर लो, क्योंकि अगर ये चीज़ तुम्हारे अंदर चलेगी ना एक बार, तो ये चैप्टर गर्म तवे पर मक्खन की तरह हो जाएगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें बार बार इस चैप्टर के अंदर रिपीट होने वाली है। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो बार बार इस चीज़ की रेपिटेशन है, बाकी सारी चीज़ें बड़ी आराम से समझ आएगी तुम्हें। तो ये मनी की डेफिनेशन थी, एनी इंस्ट्रूमेंट एनी टूल विच इज हेल्पिंग मी टू डू दीज 4 थिंग्स। अगले टॉपिक की बात करते हैं, अगली टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं जो इस चैप्टर के अंदर यूज होगी, वो है जी हमारे पास मनी सप्लाई। तो बच्चों मनी सप्लाई का मतलब है किसी भी देश के लोगों के पास कितना पैसा है। इट इज़ द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखो यहाँ पे मनी सप्लाई या फिर सप्लाई ऑफ मनी एक ही बात है, रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। बीच में ब्रैकेट के अंदर लिखा है ऑफ ऑल टाइप्स, हर तरह की मनी। मनी बहुत तरह की होती है, अभी आने वाली क्लासेस के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कितने तरह की मनी है, कितनी टाइप्स के अंदर उसको बाइफरकेट करता हूँ। तो मनी सप्लाई का मतलब है जिस भी तरह की मनी है, कौन से तरह की देखेंगे अभी, पेशेंस, कि जिस भी तरह की मनी है जो लोगों के पास है उसको मैं क्या बोलता हूँ, मनी सप्लाई बोलता हूँ। ठीक है जी, एक टर्म और देख लो, फिर ये 3 टर्म्स हमको इस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले पता होनी चाहिए थी। वो टर्म तुमको ऑलरेडी पता है, मुझे पता है, वो टर्म है जी बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम हम सबने बचपन में पढ़ा हुआ है। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है कि जब सामान के बदले सामान दिया और लिया जाए, ऐसे सिस्टम को मैं क्या बोलता हूँ, बार्टर सिस्टम बोलता हूँ। व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, व्हेन कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज, सच सिस्टम इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। आइए जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, इट इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब जो तेरा हो वो मेरा हो जाए, जो मेरा है वो तेरा हो जाए। इट इज सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। तुमने गेहूं उगाई, सामने वाले ने चावल उगाया, तुम्हें चावल चाहिए, उसको गेहूं के बदले चावल ले लो। तो सामान के बदले जो सामान लिया और दिया जाएगा, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बार्टर सिस्टम का दूसरा नाम बच्चों सीसी इकोनॉमी भी है। सीसी इकोनॉमी का मतलब होता है कॉमोडिटी कॉमोडिटी इकोनॉमी, बिकॉज इन दिस सिस्टम कॉमोडिटी इज एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटी, इसलिए द अदर नेम फॉर बार्टर सिस्टम इज सीसी इकोनॉमी। तो ये 3 टर्म्स का मतलब आज का हमारा लेक्चर था। आई होप सभी को क्लियर है। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।